विश्व प्रसिद्ध नैनीताल जो अपने नाम से ही जाना जाता है, जहां इस नाम की खूबसूरती में आई लव नैनीताल का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चार चांद लगा देता है। जिला विकास प्राधिकरण NDDA की ओर से नैनीताल के तलीताल डाट पर इस बोर्ड को बड़ी खूबसूरती के साथ लगाया गया था, ताकि बाहर से आए लोग आई लव नैनीताल की खूबसूरती को अपने साथ ले जा सकें। यह इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नैनीताल शहर का सबसे कम समय में एक सेल्फी पॉइंट बन गया था, जहां टूरिस्टों के साथ साथ लोकल के लोग भी यहां आकर सेल्फी लेना नहीं भूलते थे। जैसे ही लोग भवाली या हल्द्वानी से आते थे तो वे इस बोर्ड के सामने सबसे पहले आते थे। कुछ लोग तो अपनी गाड़ी को धीमा करके इस बोर्ड को काफी देर तक निहारते थे। वहीं कुछ लोग अपनी वीडियो की शुरुआत इसी बोर्ड से करते थे। नैनीताल में लगे इस बोर्ड ने लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया था कि लोग व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियो इसे फिल्माकर करते थे। अब इस बोर्ड की पॉपुलैरिटी तो तब और बढ़ गई जब पहाड़ी गानों की शूटिंग भी इसी बोर्ड के सामने होने लगी। नैनीताल शहर में महज कुछ ही महीनों पहले इस बोर्ड को लगाया गया था, जहां इसके लगाने से सिर्फ 1 से 2 दिन के बाद ही यह जगह फोटोग्राफी और सेल्फी लेने की सबसे बड़ी और पहली जगह नैनीताल में बन गई थी, जहां कुछ लोकल के लोग इस बोर्ड के सामने अपना रोजगार भी खोल रहे थे। इस बोर्ड की खूबसूरती नैनीताल शहर में चार चांद का काम कर रही थी, जहां रात के समय यह बोर्ड नैनीताल शहर की खूबसूरती सबके सामने बिखेरता था। रात के समय आई लव नैनीताल का बोर्ड इतना सुंदर लगता है कि आप इसके सामने काफी देर तक बैठ सकते हैं। लेकिन इस सुंदर बोर्ड को लगवाने के बाद कुछ लोगों ने इसके लगाने पर आपत्तिजनक बातें कही हैं। आइए इन सभी बातों को जानते हैं। लेकिन अगर आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस बोर्ड को नैनीताल से हटा देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने इस बोर्ड को लगाने में काफ़ी आपत्तिजनक बातें कही हैं। तो जो वो बातें कही गई है उन बातों को मैंने कुछ पॉइंट आउट किया है, जहां पर को मैं इनके आंसर्स करूंगा। तो पहली आपत्तिजनक बात यह है कि इस बोर्ड को लगाने से नैनीताल की आर्टिफिशियल सुंदरता बढ़ रही है, ना कि नैनीताल की नेचुरल सुंदरता बढ़ रही है। दोस्तों, इस बात को मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नैनीताल में अगर ये बोर्ड लगा भी रखा है तो सिर्फ उन लोगों के लिए लगा रखा है जो लोग बाहर से आते हैं और जिन लोगों को फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग नहीं आती है। नैनीताल की सुंदरता, नैनीताल की झील और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये हम सभी लोग मानते हैं। लेकिन एक बोर्ड के लगाए जाने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि नैनीताल की सुंदरता पर कोई प्रभाव पड़ रहा है या नैनीताल की सुंदरता कम हो रही है। उल्टा नैनीताल की सुंदरता बढ़ रही है, क्योंकि आई लव नैनीताल के बोर्ड से लोग ये दिखा रहे हैं कि हम नैनीताल में हैं। और ये बोर्ड इतना प्यारा लगता है कि हर कोई इस बोर्ड के सामने खड़े होकर सिर्फ ये जताता है कि मुझे नैनीताल से प्यार है, क्योंकि इसमें साफ लिखा भी है आई लव नैनीताल। दूसरा, इस बोर्ड को नैनीताल में लगाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि नैनीताल की सौंदर्य, यहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, झील और कई अन्य सौंदर्य स्थान हैं जहाँ इस बोर्ड को लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि नैनीताल में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, नैनीताल में झीलें हैं, नैनीताल के कई सेल्फी पॉइंट हैं, तो इसको यहाँ लगाने का क्या मतलब बनता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर ये कर देना चाहता हूँ कि कई टूरिस्ट या कई लोग आज भी ऐसे हैं जो उन सेल्फी पॉइंट पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो सेल्फी पॉइंट इतने ऊंचे हैं या वे सेल्फी पॉइंट इतने दूर हैं जहाँ तक लोग इतने कम समय में वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। नैनीताल जो भी टूरिस्ट आता है वो महज 1 से 2 दिनों के लिए आता है। अब उन जगहों में जाने के लिए हमें 3 से 4 दिन या हफ्ता भर का भी टाइम लग सकता है, जिसमें कई सारी चीज़ें भी होती है, चाहे आपका फाइनेंस हो या आप चढ़ाई चढ़ भी पाओगे या नहीं चढ़ पाओगे। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए नैनीताल में एक सेल्फी बोर्ड लगाया गया जो है आई लव नैनीताल, जहां लोग जाकर अपने फ़ोटो क्लिक करते हैं ताकि उन्हें उन जगहों पर ना जाना पड़े। तीसरा पॉइंट ये, इस बोर्ड को लगाने से नैनीताल की झील छुप गई है। अब दोस्तों, नैनीताल की झील बहुत बड़ी है, ठीक है, ये आप सब लोग जानते हैं, और एक छोटे से बोर्ड से क्या नैनीताल की झील छुप सकती है। अगर आप तलीताल डाट आते हैं तो आपने खुद देखा होगा कि ये बोर्ड बहुत छोटा सा है और नैनीताल की झील काफ़ी बड़ी है। आप इस बोर्ड के सामने सेल्फी खींचकर इसके बगल में जा सकते हैं, जहां आपको नैनीताल की झील दिख जाएगी। तो एक छोटे से बोर्ड से नैनीताल की झील छुप जाए, ये कोई तर्कसंगत सवाल या पॉइंट नहीं बनता है। नंबर 4, यह बोर्ड इतना हल्का है कि नैनीताल में चलने वाली तेज़ हवा से ये उड़ जाएगा, साथ ही में यह बिजली की खपत भी करता है।
तो दोस्तों इस बोर्ड को लगाए हुए नैनीताल में शायद से 1 साल होने वाला है और 1 साल में यह बोर्ड तर्स से मस नहीं हुआ है। कितनी भी आंधी तूफान या बरसात हुई है तब भी यह बोर्ड तर्स से मस नहीं हुआ है, बिल्कुल भी इसमें कोई खराबी नहीं हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह बोर्ड नैनीताल की हवाओं को नहीं झेल पाएगा या नैनीताल के आंधी तूफान को नहीं झेल पाएगा, ये प्रॉपर गलत है। दूसरी चीज़ इसमें यह कही गई है कि यह बिजली की खपत बहुत लेता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह बिजली की खपत नहीं लेता है, ये सिर्फ नाइट के टाइम पर जलता है जिसमें LED लाइट्स लगी है और ये नैनीताल में रात के समय ही चमकता है। और इसलिए चमकता है ताकि नैनीताल की सुंदरता और बढ़ सके। लोग अंधेरे में आकर इसके सामने फ़ोटो क्लिक करते हैं और आई लव नैनीताल का बोर्ड रात के समय काफ़ी सुंदर लगता है। इसके सामने बैठकर आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और कई बार रात के टाइम पर फ़ोटो अच्छी नहीं आती है लेकिन इसकी चमक से आप बहुत अच्छी फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो बिजली की खपत करें ये कोई सेंस नहीं बनता है। नंबर 5, कोरोना को यह बोर्ड बढ़ा रहा है क्योंकि यहाँ लोग बिना मास्क के फोटोग्राफी कर रहे हैं। जब से पूरे विश्व में ये कोरोना फैला है तब से इस कोरोना से काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, काफ़ी लोग मर भी गए हैं और काफ़ी लोगों का ऑपरेशन चल रहा है। तो इस बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि यार जहाँ पर को काफ़ी लोग होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, लोग यहाँ पर को सेल्फी करेंगे तो कोरोना बढ़ सकता है, ये बात है। और नैनीताल का यही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहाँ बाहर से लोग आकर फोटोग्राफ्स करते हैं और मास्क उतारते हैं क्योंकि मास्क में कोई भी बंदा फोटोग्राफी लेना उचित नहीं समझता है। तो यह बोर्ड कोरोना को बढ़ा रहा है, इससे मैं 50% सहमत हूँ लेकिन 50% नहीं भी हूँ। पहली बात, जो भी आजकल फोटोग्राफी यहाँ कर रहा है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहा है। लोग फोटोग्राफी में क्या करते हैं कि पहले एक बंदे को फ़ोटो खींच लेते हैं, उसके बाद फिर अपना जाते हैं फ़ोटो खींचने। और इसी कोरोना के बढ़ाव से लोग ये कह रहे हैं कि इस बोर्ड को हटा देना चाहिए और आज तो इस बोर्ड में पर्दा भी डाल दिया है। तो ये सरासर गलत है। हमारे प्रशासन ने इस बोर्ड पर सेल्फी लेने के लिए मना करना चाहिए, इसके आगे बाउंड्री लगा देनी चाहिए या फिर यहाँ कोई नोटिस बोर्ड लगा देना चाहिए जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती या जब तक कोरोना है तब तक इस पॉइंट में आकर आप फोटोग्राफी ना करें और ना ही यहाँ पर को आए और यहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको ढकने का कोई सेंस नहीं बनता है। नैनीताल प्रशासन के द्वारा इस बोर्ड को ब्लैक कपड़े से ढक दिया है जो काफ़ी हद तक गलत है और काफ़ी गंदा लग रहा है। जब तक कोरोना ठीक नहीं होता है तब तक यहाँ ना आए, ना ही यहाँ कोई फोटोग्राफी करे, ठीक है। और इसके आगे हमें बाउंड्री लगा देनी चाहिए ताकि लोग यहाँ आ ही ना सके। तो फोटोग्राफी तो काफ़ी दूर की बात होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता है कि आप इसे ढक दें या आप इसे हटा दें। दोस्तों यही 5 मूलभूत कारण थे जिन्हें लोगों ने आपत्तिजनक कहा है कि मेरे सेंस से, मेरे व्यू से, और आपने यह वीडियो देख लिया। अब आपके सेंस से भी आप समझ सकते हैं कि यह बोर्ड बिल्कुल भी आपत्ति का काम नहीं कर रहा है। ये बोर्ड नैनीताल में 4 चाँद का काम कर रहा है क्योंकि इसी बोर्ड से नैनीताल की सुंदरता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है वो आपने मेरी 2-4 मिनट पहले वाली वीडियो में देख लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि आई लव नैनीताल वाला बोर्ड बहुत सुंदर लगता है यार। ये नैनीताल का एक ऐसा बोर्ड है जहाँ लोग आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, लोग ये दिखाते हैं कि हमने नैनीताल की सुंदरता को अपने फ़ोटो में कैप्चर करा है और लोग इसे दूसरों के पास जाकर दिखाते हैं। और हर कोई यही चाहता है कि हम इस बोर्ड के सामने फ़ोटो क्लिक करें। इवन मैंने इस बोर्ड के आगे काफ़ी फ़ोटो और वीडियो क्लिक करी है जिसमें आपको कुछ दिख भी रही होंगी। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो से मेरे सहमत हैं तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपने भी तर्क मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि क्या इस बोर्ड को यहाँ से हटा देना चाहिए या नहीं हटा देना चाहिए, और हटा देना चाहिए तो क्यों हटा देना चाहिए, और नहीं हटाना चाहिए तो क्यों नहीं हटाना चाहिए। आप खुद इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।